साथियों नमस्कार। आज आपके बीच हूँ एक ईमानदार प्रत्याशी के कारनामों को लेकर। साथियों अभी कुछ दिन पहले मैं पौड़ी जनपद के श्रीनगर विधानसभा में चुनाव कवरेज करने गया और जनता की समस्याएं उठाई। साथ ही में हमने विकास कार्यों पर भी बात की। लेकिन आपको बता दूं कि विकास क्षेत्र का कम और जिला पंचायत सदस्य का ज़्यादा हुआ है। अब आप बोले जिला पंचायत सदस्य का ज़्यादा कैसे हुआ? साथियों, एक जिला पंचायत सदस्य नॉर्मल आदमी जिसका कोई इनकम का सोर्स नहीं था, जो पोस्ट ऑफिस की नौकरी छोड़ता है और उसके बाद 5 साल में लाखों की ज़मीन इकट्ठा कर लेता है। जी साथियों, मैं बात कर रहा हूँ टीला, श्रीनगर विधानसभा का टीला जिला पंचायत क्षेत्र है और टीला जिला पंचायत क्षेत्र से पूर्व जिला पंचायत सदस्य गणेश राठी चुनाव लड़ रहे हैं। ये वही गणेश राठी हैं जो कहते थे, जिनकी हमने खबर लगाई कि बहुत गरीब आदमी है और ये वो कागज़ है, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें गणेश राठी दर्शाते हैं कि गणेश राठी ने ज़मीनें खरीदी हैं और बेची हैं। ये उनका नाम है, पता है, सब कुछ एक कागज़ निकल के आए हैं। आप देख सकते हैं कि कागज़ निकल, और इन कागज़ों को आज दिखाने का तात्पर्य इसलिए है कि जो माननीय सदस्य हैं गणेश राठी जी, हम इनके क्षेत्र में गए थे और इनके क्षेत्र में हमने एक खबर की थी। खबर ये की थी कि जब हमने दिखाया था कि एक पानी का सोर्स है, वो नल आता है, वो नल साइड से निकल रहा है, पानी निकल रहा है, आप अभी भी देख सकते हैं। और जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्ट्रक्चर पे करीब 2.5 लाख रुपए खर्च किए गए हैं और उसमें पानी नहीं आ रहा है स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये हमारा क्वेश्चन था। इसके बाद हमको गणेश राठी जी मिलते हैं और हमको बोलते हैं कि तुमने ऐसी खबर चलाई। कहते हैं कि लोग कमेंट करने लग गए, गाली देने लग गए। ठीक है, लोगों का स्वभाव है, आपके लोग हैं, आपके बारे में गलत नहीं सुन सकते हैं। तो जब मैंने ये क्वेश्चन किया तो उसके बाद गणेश राठी जी तिल मिला गए और हमने गणेश राठी जी का भी चलाया। लेकिन कल जब रैली हुई, मैं इसको लेकर के आने का उद्देश्य मेरा ये था आज कि जब पैठानी में कल गणेश राठी द्वारा एक रैली की गई और रैली में संबोधन किया गया, हम पत्रकारों को लेकर के, कुछ ऐसे पत्रकार बुलाए गए थे, उनके रिश्तेदार थे और उन्होंने एक पानी के ऐसे बताया, ये वैसे बताया, जनता को बरगलाने का काम किया। लोग पत्रकार साहब जो को बुला देना बना सपन निर्मल, जब कुछ नहीं मिल होता ही तो बना सपन निर्मल लीजिए, अब बना सपन निर्मल उनके करे की वीडियो बनाए, बस साहब जो झाड़ी हुएंगे और ये पैन का मोड़ा। अच्छा तुम ये तो बताओ कि मेरे काम से पंदर जोन वे पे टाइल लगाओ, वे पे सुविधा कान अतः वे सफा करना कभी लगाओ क्या? हाँ तुझा कंदरा पत्रकार बने तुम वही किसी तुम्हारा ये मतलब तुम्हारा दिमाग खराब कर लिया, तुम्हारा खुद दिमाग खराब हो गया। वो अब जाएगा कि जो साहब बोले जो देखो बोले मैं धारा में पानी नहीं बोल जो पूरी सिवाल दे। अच्छा मेल सिवाल मेल करके वो बोलो सिवाल। हाँ ये सोचना बात छोटे बच्चे भी समझ सकोगे। और जब लोग अंट संट कमेंट के करेंगे पर तब ये माइक लेके भाई आप सब आएंगे तो इसके तो चुचा मिलवल के इनके आंखों संतु मंदिर जा तो यूं चीज सदर होना जरूरत है, ये कहीं भी आ सकते हैं। अच्छा जो पत्रकार जो थे वो पत्रकार उसमें निवेदन से चुचा मत तो तुम गए नहीं हॉल गए, तुम यही रोड बेटे हॉल क्यों? वो पत्रकार होते भरी का गेट नहीं दिखे क्यों? वो पत्रकार होते मुल्सिलो गेट नहीं देख 50 साल में भी पेंट नहीं उतरा अभी तक, इतनी बढ़िया पेंट करियो। क्यों वो पत्रकार होते पहले गेट नहीं देख? क्यों वो पत्रकार होते जो सिलोली पुल में जो यात्री शेड नहीं देख? क्यों वो पत्रकार होते बार यात्री शेड नहीं देख? क्यों वो पत्रकार होते जो माताओं बहनों को शौचालय बने वो नहीं देखे क्या? जो मतलब पत्रकार अपना सा गेट नहीं देखा होता है, 2 कदम पर बना सा गेट जब तो चुचा हुआ गेट अभी जैसे फोटो दिखा गया हम लोग। जब तुम रिश्तेदार निभाना को चले गए था वो रिश्तेदार सबल सुनो समय तो चुचा जब रिश्तेदारी निभाना को चले गए था तो जरा बना सा गेट फोटो भी ले दें कि 4 साल में भी जो बना सा गेट पाया अभी तक पेंट नहीं होते। आज भी चकाचक से गेट जिद तुम सीधा पंद्रह रमगे। और तब जब लोग अनसंट कमेंट करें नजरिया क्षेत्र में भी जाना था लोग पत्रकार वाले रात के वक्त पनीर भी चल और खूब वाहवाही लूटी। साथियों मेरा कहना है कि कोई बात नहीं, आप गाली देते, हमने जनता की हर आवाज़ को उठाते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी जगह हो। हमारा कर्तव्य है कि हम सच दिखाएं और सच यही है कि गांव में गेट तो बने हैं लेकिन गांव के रास्तों की स्थिति बदतर है। गणेश राठी कहते हैं कि मैंने गेट बनाए, गेट आपने बनाए, रास्ते कौन बनाएगा?
यदि पहले रास्ते बने होते और उसके बाद गेट बना, गेट नहीं भी होता, रास्ते होते, तो हमको लगता है गांव में रास्ते बने। माननीय गणेश राठी जी, आप जिस प्रकार से पत्रकारों को या हमारे को इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे थे वो बहुत निंदनीय है, और इसलिए आपकी ईमानदारी का चिट्ठा जनता के बीच लाना बहुत अति आवश्यक है। गणेश राठी जी, आपने बालावाला में जमीन खरीदी, आपने बालावाला में जमीन खरीदी, नकरौंदा में जमीन खरीदी, बेची, आखिर कहाँ से इतना पैसा कहाँ से आया? और उस जमीन की मार्केट वैल्यू आप जानते हैं, नकरौंदा और बालावाला में जो है कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये गज जमीन है। अगर आपने 200 गज जमीन भी खरीदी, 150 गज भी खरीदी, कम से कम 50 लाख की बैठती है। 5 साल में इतनी अकूत संपत्ति आपके पास कैसे? आज मैं सवाल कर रहा हूं और अब आपको जवाब देना होगा, और मेरे को लगता है कि आपकी संपत्तियों की जांच करवाना भी अति आवश्यक है, क्योंकि आपने जनता के गाड़ी कमाई से अपने लिए इस जमीनें खरीदी है। दूसरों पे उंगली उठाना बहुत आसान होता है जब, लेकिन अपना चिट्ठा बाहर निकलता है, उसका जवाब जनता को आप देना होगा। मेरी टीला के क्षेत्र की, जिला पंचायत क्षेत्र की समस्त जनता से अनुरोध है कि जो व्यक्ति आपको बरगला रहा है, आज वो पैसे बांटेगा, दारू बांटेगा, कुछ भी बांटेगा, आप ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जनप्रतिनिधि को बिल्कुल भी मतदान न करें, क्योंकि इन्होंने जनता का पैसा 5 साल तक लूटते रहे और अपने लिए संपत्तियां इकट्ठी करते रहे। ये कहते हैं कि मैं क्षेत्र में विकास किया, अपने घर से विकास किया, इसके लिए तो मैं गया था। और अभी आपकी एक सूचना हो रहा है, आपके क्षेत्र में आपने एक खेल मैदान बनाया है, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन सुनने महाराज में 17 से 18 लाख रुपए खर्च हुए हैं, हर 3 दिन आपका जेसीबी चला है। तो गणेश राठी जी, अब आपको जनता को जवाब देना होगा, और उस क्षेत्र की जनता भी आपसे हिसाब लेगी। क्षेत्र की नहीं लेगी तो हम तो जरूर लेंगे। हम आपकी संपत्तियों की जांच की मांग करते हैं, इस वीडियो से आज ही से करते हैं, और आप जिला पंचायत जीत के आइए, उसके बाद भी आपकी संपत्तियों की जांच हो जाएगी। लगातार जिला पंचायत में भ्रष्टाचार की बातें उठती हैं, इसका मतलब आप जैसे लोग ही भ्रष्टाचार करवाते हैं। आप खुद को विधायक से बड़ा समझ रहे हैं, आप मंत्री से बड़ा खुद को समझ रहे हैं उस क्षेत्र का। आप तुलना करते हैं धन सिंह रावत से अपनी, और आज तक ईमानदारी दिखाते हैं। तो ये कागज क्या है? बीरा किसकी पत्नी है? तुम्हारी पत्नी है। गणेश नारायण सिंह लड़का आप हैं। कागज झूठ नहीं बोलेंगे, और अब आपको जवाब देना होगा जनता को। और आज ही से मैं इस वीडियो को मैं बोल रहा हूं, हर घर तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। टीला के उस समस्त जनता के पास, थलीसैंण की जनता के पास माननीय धन सिंह रावत जी से अनुरोध है कि इस प्रकार के व्यक्ति को अपने आसपास भी ना फटकने दें। इतना लगातार भ्रष्टाचार करने के बाद आप पत्रकारों पे उंगली उठाते हैं कि कैसे पत्रकार हैं। हमने पूरा सच कहां दिखाया आपका? जब आपने मजबूर किया तो आपका सच दिखाना पड़ा, और दूसरों पे उंगली उठाते हैं आप, इनके रिश्तेदार हैं। आप किसी से भी पूछ ले, पैठानी क्षेत्र में मेरा कोई ऐसा रिश्ता, पारिवारिक रिश्तेदार नहीं है, उस क्षेत्र में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। आप वहां भी कहते हैं कि अगर ये पंडित चुनाव लड़ रहा है, शिवचरण नौडियाल चुनाव लड़ रहा है, तो शायद प्रमोद खंडूड़ी का रिश्तेदार होगा। मेरा रिश्तेदार कहीं से नहीं है। लेकिन ये आपकी राजनीति की पहली ठोकर आपको पड़ेगी, और इतनी बड़ी ठोकर पड़ेगी कि आप संभल नहीं पाओगे। ये मेरा भी आपसे वादा है, क्योंकि आप लोगों ने, अरे पत्रकार का काम जनता, जनता का काम हमारा दिखाना होता। आपसे हमने फोन किया कि राठी जी हम आपके क्षेत्र में आ रखे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपने नहीं की। और जब आप तिलमिला गए तब आप बात करने के लिए तैयार हुए, और तब भी हमने आपसे बात की। उसके बाद भी आप ऐसी बातें करते हैं, जनता के सामने करते हैं कि पनीर के पैकेटों के पैसे पैकेट पकड़ाए आपने। किस प्रकार की अमर्यादित भाषा का आपने प्रयोग किया। तो मेरे उस समस्त क्षेत्र की जनता से अनुरोध है कि कम से कम गणेश राठी को तो इस पद पर नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने 5 साल में इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया हो, ये आगे भी तुम्हारा खून चूसते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।